नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। आज हम बात करेंगे 13 जून के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 12 जून। इसे मनाए जाने का उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाना और आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना है। इसे वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हर वर्ष 12 जून को मनाने का निर्णय लिया था और इस वर्ष की थीम है बाल श्रम समाप्त करें। बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुरेल सुख ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो अभी हाल ही में मंगोलिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुरेलसुख ने देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मंगोलिया। खुरेलसुख मौजूदा खल्तमा बतुल्गा की जगह लेंगे। यहाँ हमने जिक्र किया मंगोलिया देश का, तो मंगोलिया देश के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी उलानबाटर है, इसकी मुद्रा तोंगरोंग है और प्रेजेंट टाइम पर मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं लुसंग नामसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन शुरू किया? तो अभी हाल ही में एसबीआई बैंक ने इस पर्सनल लोन को शुरू किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, एसबीआई बैंक। इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रतिवर्ष की दर से 5 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से प्राप्त कर सकता है। यह बात हुई एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ओलंपियन का निधन हुआ? तो अभी हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय ओलंपियन सूरज सिंह माथुर का निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सूरज सिंह माथुर। ये हैं सूरज सिंह माथुर। इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था और इन्होंने 1951 में पहली बार एशियन गेम्स में कांस्य पदक अपने नाम किया था और साल 2009 में कुवैत सिटी में मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान इन्हें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स सूची के अनुसार भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में कौन सा बैंक प्रथम स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों का तीसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें डीबीएस बैंक प्रथम स्थान पर रहा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है और सीएसबी बैंक दूसरे स्थान पर रहा और एसबीआई बैंक 7वें स्थान पर रहा। बात करें डीबीएस बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर और इसका मुख्यालय है सिंगापुर। प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग को आनंदमय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे सेफ डे कैबिनेट नामित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने आईएफएस अधिकारी नागराज नायडू को सेफ अधिकारी नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, नागराज नायडू। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने थिलमिजा हुसैन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के विशेष दूत के रूप में नामित किया और आईएफएस अधिकारी नागराज नायडू को सेफ डे के कैबिनेट में नियुक्त किया। यह बात हुई सेफ डे की, तो यह क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक वरिष्ठ सिविल सेवक या अधिकारी होना सेफ डे कहलाता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसकी स्थापना 1945 को की गई थी और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो इसे आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है ताकि लोगों को योगा के बारे में बेहतर जानकारी दी जा सके। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया। बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो इसे पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था और इस बार की थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण मोबाइल ऐप में पोर्टल लॉन्च किया। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, गुजरात। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। यहाँ बात हुई गुजरात राज्य की, तो यह क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी और इसकी राजधानी गांधीनगर है। प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे इंडियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने इस प्रतियोगिता को पटियाला में आयोजित करने का फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पटियाला। इस प्रतियोगिता का आयोजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो एथलेटिक्स टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए थे, उन्हें दोबारा मौका मिल सके। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं आदिले सुमरीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किस उपन्यास को दिया गया? तो इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार प्रसिद्ध उपन्यास द नाइट वॉचमैन को दिया गया। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, द नाइट वॉचमैन। बात करें पुलित्जर पुरस्कार की, तो यह पत्रकारिता, किताबें, नाटक, संगीत और उपन्यास इत्यादि में दिया जाने वाला अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 में अमेरिकी जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह 22 श्रेणियों में दिया जाता है। इसके विजेता को प्रमाण पत्र और 10,000 अमेरिकी डॉलर कैश दिया जाता है और इस बार भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में यह पुरस्कार दिया गया है। आप पुलित्जर पुरस्कारों की कंप्लीट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए किसे भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन। इनमें से आपको एक आंसर चूज करके उस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.